कैसे हो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रीम ऑब्जर्वर। दोस्तों, आप सभी के इतने कमेंट आ रहे हैं कि सर अब भर्ती में क्या होगा, अब हमें क्या 2025 तक इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट का, फिजिकल का। आप समझ गए होंगे मैं कौन सी आपकी भर्ती की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी भर्ती जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती थी उस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपकी भर्ती इस समय कोर्ट में चल रही है और जिसकी एक पहली सुनवाई हो चुकी है। और पहली सुनवाई में इसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि भर्ती का रिजल्ट कब आएगा, इसमें आगे का आपका फिजिकल, आपका जो भी आगे का प्रोसेस है वो कब तक होगा। अब जब आपका रिजल्ट तब आएगा, जो भी आपका भर्ती का प्रोसेस है वो तब होगा जब कोर्ट से फाइनल निष्कर्ष निकल जाएगा, जो इसमें आपकी जो याचिका डाली गई है, जो उसमें कहा गया है। ठीक है, याचिका आप सभी को बता दूं याचिका के बारे में कि याचिका डाली क्या गई है। जो याचिका है आपकी वो डाली गई है कि जो आपकी बीटेक है, बीटेक एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि एक आप देख रहे होंगे एक नोटिस आपका भर्ती बोर्ड की तरफ से, एक ऐसा भर्ती बोर्ड जैसा नोटिस आपका एक वायरल हो रहा था, जिसमें भर्ती बोर्ड द्वारा कहा गया है कि जो आपकी भर्ती आई थी, भर्ती में एक स्टूडेंट थे, आप वो नोटिस भी देख लीजिए। इसमें एक अमित कुमार है, अमित कुमार, इन्होंने कहा है कि जो आपकी भर्ती है इसमें उन्होंने एक भर्ती बोर्ड को नोटिस लिखा कि आप हमें बताइए कि क्या बीटेक इसमें जो आपकी हेड ऑपरेटर है, हेड ऑपरेटर में एलिजिबल है या नहीं है। तो भर्ती बोर्ड की तरफ से उस नोटिस का जवाब आया। इस नोटिस में जवाब में क्या लिखा कि जो आपकी हेड ऑपरेटर की वैकेंसी थी, इसमें आपकी जो योग्यता मांगी गई थी, योग्यता मांगी गई थी आपका 3 ईयर डिप्लोमा, और उसके समकक्ष कोई, अगर आपके पास में उसके समकक्ष कोई भी आपके पास में डिग्री हो या जो भी आपने किया हो। ठीक है, मगर भर्ती बोर्ड ने तो, जो भर्ती बोर्ड का जो नोटिस वायरल हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियल तो वो वेबसाइट पर नहीं आया, मगर भर्ती बोर्ड के नाम से जो नोटिस वायरल हो रहा है उसमें भर्ती बोर्ड ने कहा है कि बीटेक इसके एलिजिबल मानी गई है और जो हेड ऑपरेटर में स्टूडेंट है बीटेक वाले, उनको इस भर्ती में लिया जाएगा। फिर वहीं से एक विवाद उठा, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट थे, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट याचिका डाली कोर्ट में कि आप बताइए कि बीटेक कैसे इसमें एलिजिबल है। फिर इसकी जो पहली सुनवाई है, ये आपका बीटेक वाला जो सिस्टम चला, फिर ये कोर्ट में आपका चला गया। अब इसमें पहली सुनवाई 8/4/2024 को हुई, जहां पर कोर्ट ने जो क्या कहा है, कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से 3 हफ्ते का समय दिया है भर्ती बोर्ड को, और जवाब मांगा है कि बताइए कि कैसे आप बीटेक को एलिजिबल बता रहे हैं कि बीटेक आपकी डिप्लोमा के समकक्ष है। ये जो भर्ती बोर्ड के जो आपकी भर्ती बोर्ड को जो जवाब देने को कहा गया है, ये उसकी आपकी स्लिप है, जो आपकी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही नहीं है, तो आप कोर्ट की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जो आपका कोर्ट संख्या है वो डाल दीजिए, 2024 डाल दीजिए, आपके एकदम से आपकी निकल के आ जाएगी याचिका, जिसमें इसी बारे में बात की गई है। तो भर्ती बोर्ड ने 3 हफ्ते का समय देकर भर्ती बोर्ड को कहा है 3 हफ्ते में आप हमें जवाब दीजिए। और फिर नेक्स्ट सुनवाई जो है आपकी 14 मई को रख दी गई है, क्योंकि 3 हफ्ते बाद आपका लगभग 14 मई के बाद को आपकी ये सुनवाई, अब अगली सुनवाई जब होगी 14 मई को। इसमें देखते हैं कि क्या आपका निष्कर्ष निकलता है, क्या आपको मौका, जो आपके बीटेक वाले स्टूडेंट हैं इनको लिया जाता है या इनको बाहर किया जाता है। मगर लगभग जितना 90% से भी प्लस यही लग रहा है कि बीटेक वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि डिप्लोमा एक 3 ईयर डिप्लोमा होता है, 3 ईयर्स की एक डिप्लोमा होता है, और डिग्री एक वो इंग्लिश मीडियम हो गई, और डिग्री एक अलग अपनी जगह रखती है, डिप्लोमा एक अपनी जगह रखती है। ठीक है, तो 14 मई इसमें आपकी नेक्स्ट सुनवाई है। अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि आप तैयारी में लग रहे थे कि अब आपका अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल के लास्ट तक आपका, ये समझ लीजिए 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाता, मगर रिजल्ट का कारण मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं आ सकता।
वो इसलिए नहीं आ सकता कि अगर भर्ती बोर्ड रिजल्ट देता है डिप्लोमा के अनुसार और कोर्ट का जब फैसला आएगा, अगर बीटेक वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हुए तो फिर उसमें मेरिट ऊपर नीचे होगी। ऐसे ही अगर बीटेक वालों के आधार पर डिप्लोमा बीटेक वालों के आधार पर रिजल्ट देता है और कोर्ट द्वारा बीटेक वाले नॉट एलिजिबल घोषित कर दिए गए तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपका रिजल्ट अभी थोड़ा लेट आएगा। ठीक है, अब लगभग सारे क्वेश्चन के जवाब हो तो गए। आपके कमेंट आए इसीलिए कि हाँ क्या चल रहा है भर्ती में, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या होने वाला है, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो लेकर आए हम। कोर्ट केस में क्या हुआ, कोर्ट केस में क्या हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया। बीटेक एलिजिबल है या नहीं है, ये याचिका डाली गई थी, जो पहली जिसकी सुनवाई आपकी कब हुई, 8 तारीख को हुई। अब इसकी अगली सुनवाई आपकी 14 मई को होगी। इन 3 हफ्तों का भर्ती बोर्ड को कोर्ट ने कहा है कि आप हमें बताइए कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर कि कैसे आप एलिजिबल बता रहे हो, एलिजिबल कह रहे हो बीटेक को डिप्लोमा के। ठीक है अब रिजल्ट में होगी देरी। अब आपकी रिजल्ट में इसीलिए देरी होगी, दोनों कारण मैंने बता दिए। बीटेक के आधार पर अगर रिजल्ट देते हैं तब मेरिट में दिक्कत आएगी, आपके फाइनल रिजल्ट में दिक्कत आएगी। अगर आपका डिप्लोमा के आधार पर देते हैं तब भी प्रॉब्लम आएगी। जब इसका कोर्ट द्वारा निष्कर्ष निकल जाएगा फाइनल, तब आपका उसी आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। अगर बीटेक और डिप्लोमा दोनों लिए जाएंगे तो रिजल्ट दिया जाएगा, अगर डिप्लोमा पे हुआ तो डिप्लोमा के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। अगली सुनवाई आपकी 14 तारीख को है। बीटेक एलिजिबल होगा या नहीं, बीटेक एलिजिबल होगा या नहीं, दोनों सभी मैंने आपको बातें बता दी है किस तरह एलिजिबल हो सकता है। कोर्ट ने जवाब इसीलिए भर्ती बोर्ड से ही पहले कंफर्म कराया है, जिससे भर्ती बोर्ड की जो बातें भर्ती बोर्ड बताएगा उसके आधार पर कोर्ट भी समझ जाए कि हाँ इस आधार पर इन्होंने बीटेक को एलिजिबल कहा है। इसीलिए पहले बीटेक एलिजिबल है या नहीं है, कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से ही पहले ये बात पूछ ली है। इसीलिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है और अब आपकी जो नेक्स्ट तारीख है 14 तारीख लगाई गई है। शायद इसमें आपका जो भी निष्कर्ष निकले इसी में ही आपका फैसला आ जाए, बीटेक एलिजिबल नॉट एलिजिबल वाला, और उसके 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आ सकता है, अगर यहाँ पर आपका ये याचिका फाइनल हो जाए। छात्र इस समय क्या करें, छात्र को इस समय और कुछ नहीं करना है, इंतज़ार करना है। और जितने भी स्टूडेंट थे आंसर की आपने देख ही रखी है, आंसर की समझ लिए रिजल्ट ही है, क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप जो कर रहे थे वही करते रहिए, रनिंग करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट में आपको पता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उसी आधार पर अपनी रनिंग में बने रहे। रनिंग कम आपको नहीं करनी है, कभी ये छोड़ दें कि हाँ अभी तो 2024 के शायद लास्ट तक भर्ती अब खिंच जाएगी जब कोर्ट में चले गई, ऐसा नहीं है। आपका 14 तारीख में ही इसका निष्कर्ष निकल सकता है और उसके बाद आपका जस्ट रिजल्ट दे दिया जाएगा और फिर आपका इलेक्शन होते ही आपके सभी के फिजिकल होने लगेंगे। तो यही अपडेट थी आप सभी के लिए। जितने भी आपके सवाल थे आई होप मैं उन सभी को कवर कर पाया होऊंगा, और अगर आपका और कोई भी सवाल छूट गया है कि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको सभी आपके क्वेश्चन की जानकारी दी जाएगी, आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, यही हमारा मेन मकसद रहता है कि आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट ना रहे जो आपको पढ़ते समय परेशान करे कि हाँ मुझे ये चीज़ पता नहीं है कि भर्ती में क्या होगा या नहीं होगा। आपको सारी बातें हम बता देंगे, बस आप अपना स्टडी में फोकस कीजिए, अपना फिजिकल में लगे रहिए। और सारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑन कर लीजिए। यही अपडेट थी आप सभी के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।